आज हम कराएंगे आपको कन्वर्जेंस और डाइवर्जेंस ऑफ ज्योमेट्रिक सीरीज। जैसा कि आपको पता है ज्योमेट्रिक सीरीज किस पे डिपेंड करती है, अपने कॉमन रेशियो पर, दैट इज आर पर। तो हमारे पास क्या है, थ्योरम है इसी पर ही, द ज्योमेट्रिक सीरीज ए प्लस ए आर प्लस ए आर स्क्वायर प्लस अप टू सोन अप टू इन्फिनिटी converges if mod r less than 1, diverges if r greater than equal 1, oscillates finitely if r equal to -1, oscillates infinitely if r less than -1। आपके 4 पार्ट्स हैं इसमें। ज्योमेट्रिक सीरीज आपको कोई दी हुई है, इनफाइनाइट टाइम्स है वो। आपको फर्स्ट पार्ट में प्रूव करना है कि कन्वर्ज करेगी अगर आपका मोड आर लेस देन 1 हो। सेकंड पार्ट है डाइवर्ज करेगी अगर आपका आर ग्रेटर देन इक्वल 1 हो। थर्ड पार्ट है ओसिलेट्स फाइनाइटली अगर आपका आर इक्वल टू -1 है, और ओसिलेट्स इनफाइनाइटली इफ आर आपका लेस देन -1 है। तो हमें पता है इनफाइनाइट सीरीज का बिहेवियर किस पे डिपेंड करता है, अपने एस एन पर। तो सबसे पहले इस इनफाइनाइट सीरीज में से एस एन उठा लो। तो हेयर एस एन इक्वल है ए प्लस ए आर प्लस ए आर स्क्वायर प्लस अप टू सो ऑन प्लस ए आर की पावर n -1। आपकी फर्स्ट टर्म क्योंकि ए है तो n टर्म्स उठानी है, n टर्म्स का फर्स्ट n टर्म्स का पार्शियल सम उठाना है। तो लास्ट टर्म कौन सी होगी इसकी, ए आर रेज टू पावर n -1। अब हमें पता है कि कॉमन रेशियो इसका r होता है। अब हमारे पास एस एन है, सम ऑफ जीपी क्या होता है, फाइनाइट जीपी का सम। एक होता है मोड आर लेस देन 1 के लिए और एक होता है मोड आर ग्रेटर देन 1 के लिए, आर लेस देन 1 के लिए और आर ग्रेटर देन 1 के लिए, जिसमें से हम एक सम ले रहे हैं। एस एन क्या ले लिया आपने, ए इंटू 1 माइनस आर रेज्ड पावर एन अपॉन 1 माइनस आर। कब होगा, जब आपका डिनोमिनेटर नॉन जीरो हो, दैट इज प्रोवाइडेड आर इज नॉट इक्वल टू 1। आर हमने नॉट इक्वल टू 1 दिखा ले लिया, क्योंकि अगर आर इक्वल टू 1 हो जाएगा तो डिनोमिनेटर आपका 0 हो जाएगा और समथिंग अपॉन 0 इज इन्फिनिटी, तो वो वैल्यू अनडिफाइंड हो जाएगी। इसलिए हमने इसको क्या मेंशन कर दिया कि आर नॉट इक्वल टू 1 है। अब केस फर्स्ट में आपको प्रूव करना है कि अगर आपका मोड आर लेस देन 1 हो जाए तो ये कन्वर्ज करनी चाहिए। तो पहला केस लिया आपने, इफ मोड आर लेस देन 1। ध्यान से सुनो, अगर मोड आर आपका लेस देन 1 है, इट मीन्स आर की जो वैल्यू है किस किस के बीच में लाई करेगी, नेगेटिव और पॉजिटिव 1 के बीच में, दैट इज आर लाइज बिटवीन -1 एंड 1। अब ये -1 और 1 के बीच में लाई कर रहा है, तो बीच में वैल्यू होगी कौन सी, -1 और 1 के बीच में 0। तो इसका मतलब है आर की जितनी मर्जी पावर बढ़ा दो, लेकिन वो ज़्यादा से ज़्यादा किसको टेंड कर सकती है, 0 को ही टेंड करेगी, क्योंकि आर की जो वैल्यू है वो लाइज बिटवीन -1 और 1 के बीच में है। तो इट मीन्स आर की चाहे 1 पावर लो, 2 पावर लो, nth पावर लो, वो कहाँ पर टेंड करेगी, चाहे अप टू इन्फिनिटी ले लो, वो किसको टेंड करेगी, ज़्यादा से ज़्यादा 0 को। तो यही लिखा है, इफ मोड आर लेस देन 1 देन आर रेज्ड पावर n टेंड्स टू 0 एज n टेंड्स टू इन्फिनिटी। तो आर रेज्ड पावर n आपका 0 को टेंड कर रहा है अगर हम n को इन्फिनिटी लगाते हैं। इट मीन्स जो एस एन है, एस एन में आर की पावर n को हम कितना पुट कर देंगे, जब इसकी लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी लेंगे तो 0। तो एस एन में लिमिट ले लो दोनों साइड, n टेंड्स टू इन्फिनिटी। सो लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी एस एन इक्वल हो जाएगा लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी a इंटू 1 माइनस आर की पावर n अपॉन 1 माइनस आर। लेकिन r की पावर n तो किसको टेंड करता है, आपका 0 को टेंड करता है, तो r की पावर n को 0 पुट कर दो, तो क्या बचा, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी एस एन इक्वल टू a अपॉन 1 माइनस आर, विच इज यूनिक और फाइनाइट। जो कैसी वैल्यू है आपकी, यूनिक भी है और फाइनाइट भी है, और जब यूनिक और फाइनाइट लिमिट आ गई तो वही क्या हो गई, उसकी कन्वर्जेंस। तो दस द गिवन सीरीज कन्वर्जेस टू a अपॉन 1 माइनस आर। फर्स्ट पार्ट हमने प्रूव कर दिया
कि अगर आपका मोड आर लेस देन 1 है तो ये कन्वर्ज करता है। अब सेकंड पार्ट प्रूव करना है आपको, डाइवर्ज इज इफ आर ग्रेटर देन इक्वल 1। अब आपको पता है अगर ये डाइवर्ज करेगा, कब डाइवर्ज करेगा ये प्रूव करना है कि इफ आर ग्रेटर देन इक्वल 1। अब अगर आर आपका ग्रेटर देन 1 हो गया, अगर कॉमन रेशो ज्योमेट्रिक सीरीज का ग्रेटर देन होता है तो हमारे पास Sn कितना होता है, a इंटू आर की पावर n माइनस 1 अपॉन आर माइनस 1। तो इसमें Sn क्या लेके चलेंगे हम, a इंटू आर की पावर n माइनस 1 अपॉन आर माइनस 1 बिकॉज r इज ग्रेटर देन 1। तो यही लिखा है कि इस सेकंड में दो पार्ट हैं, एक r ग्रेटर देन 1 के लिए और एक r इक्वल टू 1 के लिए। r ग्रेटर देन इक्वल 1 का मतलब क्या है, एक बार ग्रेटर देन 1 लो और एक बार इक्वल टू 1। तो पहला पार्ट लिया हमने इफ r ग्रेटर देन 1। अब 1 से बड़ा है, 1 से बड़ा है तो कितने मर्जी भी चल, 1 से बड़ा का मतलब कितनी वैल्यू आएंगी, 2 3 4 5 अप टू सो ऑन इन्फिनिटी तक। It means then r raised to power n tends to infinity as n tends to infinity। अगर n इन्फिनिटी को टेंड करेगा तो r की पावर n बढ़ती जाएगी, तो वो किसकी तरफ टेंड करेगी, इन्फिनिटी की तरफ। इट मीन्स इसकी लिमिट क्या आएगी, इन्फिनिटी आएगी। r की पावर इन्फिनिटी पुट करोगे तो समथिंग इनटू इन्फिनिटी दैट इज इन्फिनिटी। सो लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी Sn इक्वल टू लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी a इंटू r रेज टू पावर n माइनस 1 अपॉन r माइनस 1। कितना आ गया आपका, इन्फिनिटी। और इन्फिनिटी अगर आ गई दस द गिवन सीरीज इज डाइवर्जेंट। अब नेक्स्ट पार्ट क्या है इसी में, इफ r इक्वल टू 1। अगर r इक्वल टू 1 है देन Sn क्या बनेगा, जब r ही 1 हो गया तो r की हर जगह वैल्यू 1 पुट कर दो, देन Sn क्या बचा, a प्लस a प्लस a प्लस अप टू सो ऑन, कितने टर्म्स, n टर्म्स। तो कितना हो गया, n इंटू ए दैट इज n है। अब इसमें लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी लगा दो Sn की, वो भी कितनी आएगी, इन्फिनिटी। सो लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी Sn इक्वल टू इन्फिनिटी, दस द गिवन सीरीज इज डाइवर्जेंट। तो सेकंड पार्ट केस भी आपका प्रूव हो गया कि जो ज्योमेट्रिक सीरीज है आपकी वो डाइवर्ज करती है कब, इफ r ग्रेटर देन इक्वल 1 हो। अब थर्ड केस आपको प्रूव करना है, ओसिलेट्स फाइनाइटली इफ r इक्वल टू माइनस 1। आपको प्रूव करना है अगर r आपका माइनस 1 हो तो ये ओसिलेट करेगा, वो भी फाइनाइटली। तो हमने क्या लिया, अब की बार r को सेकंड पार्ट में अपने r को 1 लगाया था, थर्ड पार्ट में r को माइनस 1 लगा दो, देन Sn क्या बनेगा, a प्लस में क्या था ar, जब r को माइनस 1 पुट करोगे तो माइनस a। नेक्स्ट में है a r स्क्वायर को जब माइनस 1 का होल स्क्वायर करोगे तो पॉजिटिव टर्म ही आएगी, तो क्या बनेगी Sn आपकी, Sn इक्वल टू a माइनस a प्लस a माइनस a प्लस a अप टू सो ऑन n टर्म्स। अब इसमें अगर हम S1 लिखें तो a आएगा, S2 ले तो a माइनस a दैट इज 0, S3 ले तो a माइनस a प्लस a दैट इज अगेन a, S4 लेंगे तो a माइनस a प्लस a माइनस a दैट इज 0 अप टू सो ऑन। इस तरह से चलते जाएंगे। आपको पता है S1 होता है फर्स्ट टर्म, S2 होता है सम ऑफ फर्स्ट 2 टर्म्स, S3 होता है सम ऑफ फर्स्ट 3 टर्म्स, S4 होता है सम ऑफ फर्स्ट 4 टर्म्स अप टू सो ऑन। ये आपको बताया हुआ है पहले। इट मीन्स इफ n इज ओड, अगर हम n को ओड टर्म्स लेते हैं तो वैल्यू क्या आ रही है बार बार में a। इफ n इज इवन, और अगर हम इवन नंबर ऑफ टाइम्स लेते हैं तो वैल्यू क्या आ रही है ऑलवेज 0। तो दोनों वैल्यू कैसी है, फाइनाइट है, लेकिन ओसिलेट हो गई, इवन के लिए 0 आ रहा है, ओड के लिए a। तो सो सीक्वेंस Sn oscillates finitely between 0 and 1 and hence the series summation n from 1 up to infinity an oscillate finitely। तो हमने प्रूव कर दिया कि अगर r आपका -1 के इक्वल है तो ये हमेशा ओसिलेट्स करेगी फाइनाइटली बिटवीन 0 एंड a। अब लास्ट पार्ट है आपका, प्रूव करना है ओसिलेट्स इनफाइनाइटली इफ r लेस देन -1 के लिए। अब हमें प्रूव करना है अगर r आपका लेस देन -1 हो तो आपको प्रूव करना है ओसिलेट इनफाइनाइटली। तो इसमें भी लो
इफ आर लेस देन -1 है, अब दोनों तरफ जब माइनस लोगे तो इनइक्वालिटी चेंज हो जाएगी, देन माइनस आर क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन 1, दोनों साइड माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया, इट मीन्स माइनस आर ग्रेटर देन 1 हो गया। अब माइनस आर ग्रेटर देन 1 है, इस माइनस आर को बार बार माइनस ना लिखना पड़े इसलिए हम इसको एक नाम दे रहे हैं एक्स। दिस इम्प्लाइज एक्स ग्रेटर देन 1 वेयर एक्स इक्वल किसके है, माइनस आर के। अब एक्स ग्रेटर देन 1 है, इट मीन्स आपका कैसा पार्ट बन गया कि अगर आर आपका ग्रेटर देन 1 है तो एन, अगर एन आपका इन्फिनिटी को टेंड करेगा तो एक्स की पावर एन भी किसको टेंड करेगा, इन्फिनिटी को। तो दिस इम्प्लाइज एक्स रेज्ड टू पावर एन टेंड्स टू इन्फिनिटी एज एन टेंड्स टू इन्फिनिटी। नाउ एस एन क्या बनेगा इस केस में आपका, क्योंकि आर की वैल्यू जो है वो लेस देन -1 थी, इट मीन्स माइनस आर ग्रेटर देन 1 है, तो कॉमन रेशियो यहाँ पर माइनस आर है, इसीलिए इसमें एस एन क्या ले रहे हैं हम, एस एन इक्वल टू ए इंटू 1 माइनस आर रेज्ड टू पावर एन अपॉन 1 माइनस आर। आर की पावर एन की वैल्यू पुट कर दो, कितनी है 1 माइनस एक्स होल रेज्ड टू पावर एन अपॉन माइनस एक्स पुट करोगे कितनी आएगी वैल्यू 1 प्लस एक्स। अब वही इसमें भी जब 1 लगाओगे तो वैल्यू क्या आएगी, पॉजिटिव आएगी, 1 प्लस एक्स की पावर एन अपॉन 1 प्लस एक्स। जब एन को 1 लगाओगे तो कितना आएगा एस एन, ए इंटू 1 प्लस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स। 2 लगाओगे तो ए इंटू 1 माइनस एक्स की पावर एन अपॉन 1 प्लस एक्स। तो यही है, इफ एन इज इवन देन एस एन क्या आ रहा है, ए इंटू 1 माइनस एक्स रेज्ड टू पावर एन अपॉन 1 प्लस एक्स। इफ एन इज ओड देन एस एन क्या आ रहा है, ए इंटू 1 प्लस एक्स रेज्ड टू पावर एन अपॉन 1 प्लस एक्स। अब आपको तो लेकिन लिमिट लेनी है, इसकी लिमिट लो दोनों साइड। सो लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी एस एन इक्वल किसके आएगा, अगर एन आपका इवन है उसमें जब लिमिट पुट करोगे एन टेंस टू इन्फिनिटी तो माइनस एक्स की पावर एन है, इट मीन्स लिमिट भी क्या आएगी माइनस इन्फिनिटी। और इफ एन इज ओड देन प्लस एक्स की पावर एन है तो लिमिट क्या आएगी प्लस इन्फिनिटी। तो अगर एन इवन है तो माइनस इन्फिनिटी, एन ओड है तो प्लस इन्फिनिटी, इट मीन्स फ्लिक्चुएट कर गई माइनस इन्फिनिटी और इन्फिनिटी के बीच में, यानी कि ऑसिलेट कर गई, लेकिन इनफाइनाइट टाइम, इनफाइनाइटली। Thus the sequence Sn oscillates infinitely and hence the given series oscillates infinitely। तो आपके ये 4 पार्ट थे, 4 केस थे ज्योमेट्रिक सीरीज के लिए, जो हमें इनफाइनाइट ज्योमेट्रिक सीरीज के थे, जिसको हमें कन्वर्जेंस दिखाना था मोड आर लेस देन 1 के लिए, डाइवर्जेंस दिखाना था आर ग्रेटर देन इक्वल 1 के लिए, ओसिलेट फाइनाइटली दिखाना था आर इक्वल टू -1 के लिए, ओसिलेट्स इनफाइनाइटली दिखाना था इफ आर लेस देन -1 के लिए। हमने ये चारों पार्ट कर लिए। हमने ज्योमेट्रिक सीरीज की भी कन्वर्जेंस और डाइवर्जेंस आपको करा दी। अब नेक्स्ट जो पार्ट चलेगी वो चलेंगे आपकी पॉजिटिव टर्म सीरीज पर। जितने भी थ्योरम्स अब आगे आएंगी पॉजिटिव टर्म सीरीज पर आएंगी। नाम से है पॉजिटिव टर्म सीरीज, इट मीन्स उसकी सारी टर्म्स पॉजिटिव हों, तो उसके ऊपर बात करेंगे हम नेक्स्ट थ्योरम में।